झूठ, कत्ल, गीबत, शिर्क, इस तरह के और भी बड़े गुनाहों से बचने के लिए देखिए गुनाहाने कबीरा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर गुनाह कबीरा के इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने झूठ के बारे में जाना था। आज के इस एपिसोड में तौरिया के बारे में जानेंगे। तौरिया के माना है एक ऐसी बात कहना जिसके दो मानी हो, एक मानी दुरुस्त हो और दूसरा मानी हकीकत के खिलाफ हो। और कहते हैं कि तौरिया करने वाला शख्स दुरुस्त मानी का इरादा करता है, जबकि सुनने वाला हकीकत के खिलाफ वाला माना समझ बैठता है। मसलन एक जालिम शख्स आपके घर आता है और आपको घर से बाहर बुलवाता है। आप उससे बचना चाहते हैं और घर में छुपे बैठे रहना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके घर का फर्द दरवाजे पर जाकर कह सकता है वो यहाँ नहीं है। इससे मुराद ये हो कि आप उस दरवाजे के पास नहीं हैं। ये जायज़ है अगरचे जालिम समझे कि आप घर में नहीं हैं। या जालिम शख्स आपसे किसी मजलूम का पता पूछता है ताकि उस पर जुल्म कर सके, तो आप उसका पता मालूम होने के बावजूद कह सकते हैं कि मुझे उसका पता नहीं मालूम। यहाँ लफ्ज़ उससे मुराद कोई और शख्स ले सकते हैं जिसका पता आपको वाकई मालूम न हो। उसी तरह अगर खुदा न खास्ता आपसे कोई गुनाह सरजद हो गया हो और कोई आपसे पूछ बैठे क्या कभी ऐसा गुनाह आपसे सरजद हुआ है, आप ये कहकर अपनी इज्जत महफूज रख सकते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, मैं खुदा की पनाह मांगूंगा अगर ऐसा गुनाह कर बैठूं। इसी तरह आप कोई हुक्मिया, इंशाइया या सवालिया जुमले कह सकते हैं। मसलन, क्या आप मुझसे ऐसी तवक्को रखते हैं कि ऐसा गुनाह करूंगा, या ये दुआ कह सकते हैं कि खुदा मुझे ऐसे गुनाह से महफूज रखे। इसी तरह आपने अगर किसी शख्स को उसका ऐब बताया और वो नाराज होने लगा, तो ये झूठ कहने की जरूरत नहीं है कि आप में ये ऐब नहीं। आप उसे मनाने के लिए कह सकते हैं आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपके बारे में ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। तौरिया का हुक्म। तौरिया की 3 किस्में हैं। पहली किस्म का तौरिया ये है कि कोई मसलहत दरपेश हो या किसी नुकसान से बचना मकसूद हो। उसकी मिसालें अभी जिक्र हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि तौरिया की ये किस्म जायज़ है। दूसरी किस्म का तौरिया ये है कि आदमी तौरिया करके किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, उसे तकलीफ देना चाहता हो या उसकी बेइज्जती करना चाहता हो। इसमें शक नहीं कि ऐसा तौरिया हराम है। तीसरी किस्म का तौरिया कुछ यूं है कि इसमें ना तो कोई मसलहत हो और ना ही उससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता हो। बाज़ मुज्तहिदीन ने फरमाया है कि ऐसी सूरत में तौरिया हराम है, इसलिए कि तौरिया दर हकीकत झूठ की एक किस्म है और झूठ को जिन दलीलों से हराम करार दिया गया है उन्हीं से इस तीसरी किस्म का तौरिया भी हराम साबित होता है। इसके अलावा ये बात है कि इस किस्म का तौरिया जायज़ करार पाता है उन्हीं दलीलों से ऐसा तौरिया भी जायज़ करार पाता है, और जाहिर है कि तौरिया झूठ नहीं है। बहरहाल एहतियात का रास्ता ये है कि आदमी तौरिया सिर्फ वहाँ करे जहाँ जायज़ होना यकीनी हो, वो मुकामात जहाँ झूठ बोलना जायज़ है। पहला, जब भी जान, माल या इज्जत को ख़तरा लाहक हो और झूठ बोलने से वो ख़तरा टल जाता हो, तो ऐसी सूरत में झूठ बोलना जायज़ है। खा अपनी जान, माल या इज्जत को ख़तरा लाहक हो या किसी और की, यहाँ तक के नुकसान से बचने के लिए अगर कसम भी खानी पड़े तो कोई हरज नहीं है। बल्कि बाज़ मौक़ों पर जब नुकसान सामने हो, मसलन जान का ख़तरा लाहक हो, तो झूठ बोलकर, झूठी कसम खाकर जान बचाना वाजिब हो जाता है। मसलन एक जालिम शख्स किसी मुसलमान को कत्ल करना चाहता हो, उसे मारना पीटना चाहे, उसकी बेइज्जती करना चाहे, उसका काबिल ज़िक्र माल जब्त कर लेना चाहे या उसे जेल में बंद कर देना चाहे, और वो आपसे उसका पता पूछे, तो आप पर वाजिब है कि उसका पता ना बताएं, खा आपको झूठी कसम खाकर कहना पड़े कि उसका पता नहीं मालूम। इसी तरह अगर आपके पास किसी की अमानत मौजूद है और कोई जालिम इस अमानत को हथिया लेना चाहे, तो आप पर वाजिब है कि आप उस अमानत की हिफाजत करें, खा आपको झूठ या झूठी कसम का सहारा लेना पड़े। मुसलमानों की नजात के लिए झूठी कसम खाने के लिए कई रिवायात मौजूद हैं। मसलन शेख अंसारी अपनी किताब मकासिब में
امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ حدیث نبوی نقل کی ہے کہ حضرت نے فرمایا عن جعفر عن آبائه عن علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ احلف باللہ کاذبا ونجی اخاک من القتل، خدا کی جھوٹی قسم کھا بیٹھو لیکن اپنے مسلمان بھائی کو ناحق قتل ہونے سے بچا۔ اسماعیل ابن سعد کی صحیح حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا میں نے امام رضا علیہ السلام سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا کہ جو بادشاہ سے اپنا مال محفوظ رکھنے کے لیے جھوٹی قسم کھا بیٹھا ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا قال لا باس، کوئی حرج نہیں ہے۔ وسألتہ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے پھر پوچھا کہ هل يحلف الرجل علی مال اخیہ کما یحلف علی مال نفسہ، اگر آدمی اپنے مسلمان بھائی کے مال ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے جس طرح کہ خود اپنا مال بچانے کے لیے کھائی ہو تو کیا جائز ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے جواب دیا قال نعم، ہاں جائز ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فأما اليمين الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا لم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره۔ اگر کسی مسلمان شخص کو نجات دلانے کے لیے یا اس کے مال کو کسی ظالم یا چور کے ہاتھ میں جانے سے بچانے کے لیے کوئی شخص جھوٹی قسم کھانے پر مجبور ہو تو نہ یہ صرف کہ جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا بلکہ اس کا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ مالی نقصان اور جھوٹ، یہاں پر دو باتیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ایک یہ کہ اگرچہ مطلق طور پر ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن اگر مالی نقصان برداشت کر سکتا ہو تو مستحب ہے کہ آدمی نقصان برداشت کرے لیکن جھوٹ نہ بولے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علامت الایمان ان توتر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک، ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی نقصان کے موقع پر بھی سچ بولے اور فائدے کے خاطر بھی جھوٹ نہ بولے، جہاں تک ہو سکے توریہ کرے۔ ایک اور بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ جن مقامات پر مجتہدین توریہ لازم سمجھتے ہوں اور توریہ سے کام چل جاتا ہو تو جھوٹ بولنے کے بجائے احتیاط یہ ہے کہ آدمی توریہ کرے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى